संस्कृत सभी की आधार भूमि और संस्कृत यदि है तभी भारत है। भारत का यदि अस्तित्व है और भारत के अस्तित्व में 5 चीज़ आती हैं: भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत का इतिहास और भारत की भाषा। यदि भारत की संस्कृति नहीं होगी, भारत की सभ्यता नहीं होगी, भारत की परंपरा नहीं होगी, भारत का इतिहास नहीं होगा, भारत की भाषा नहीं होगी, तो भारत का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। और भारत का अस्तित्व नहीं है तो भाई आप कौन सी भाषा का उच्चारण करेंगे? किसी में भी आनंद नहीं आएगा और किसी का भी अस्तित्व नहीं होगा, हमारा स्वयं का अस्तित्व नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण रहा होगा। एक तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, ऊपर से उसको संस्कृत में सुनना शायद आज और भी अद्भुत, और गाने के प्रति मेरी श्रद्धा शायद और भी बढ़ गई इसको संस्कृत में सुनने के बाद। शुभम जी, इस गीत को सुनने के बाद मेरे मन में 2 प्रश्न एक साथ, मतलब दोनों को मैं कंबाइन करके पूछ लेता हूँ। एक तो आपने संगीत मतलब संस्कृत की जो शिक्षा है वो कहाँ से ली, मतलब कहाँ से आपका ये सब आपने पाठक कहाँ से सीखा ये सब, और दूसरा आपने संगीत के भी कहीं से कोई शिक्षण लिया हुआ है और वो कहाँ से लिया हुआ है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी देंगे? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने संस्कृत का शिक्षण कहाँ से लिया। संस्कृत का शिक्षण मैंने गुरुकुल प्रभात आश्रम, भोला झाल टीकरी, मेरठ में यह गुरुकुल है। यदि आपको प्राचीन भारतीय संस्कृति को देखना हो, यदि आपको भारतीय प्राचीन सभ्यता को देखना हो, यदि आपको प्राचीन गुरु परंपरा को देखना हो, पठन पाठन व्यवस्था को देखना हो और भारत के गौरव को देखना हो, भारत के गर्व को देखना हो, तो आप अवश्य गुरुकुल प्रभात आश्रम में एक बार जा कर के देखिए, जहाँ का एक नियम है। वह नियम है कि आप वहाँ पर रह करके कभी भी हिंदी आदि भाषा में नहीं बोलेंगे। वहाँ का नियम है कि आपको संस्कृत में ही बोलना है। तो वहाँ से मैंने संस्कृत का पठन पाठन प्रारंभ किया। और ये एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, बहुत सारे कहते हैं, और ये बात मेरी आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संस्कृत केवल पंडिताई की भाषा है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा संस्कृत पढ़े हो, अच्छा पंडित हो, पंडिताई करने के लिए होगा। तो ऐसा नहीं है। संस्कृत का व्यक्ति, संस्कृत का विद्यार्थी, संस्कृत का पठन पाठन करने वाला व्यक्ति प्रति कार्य कर सकता है, केवल पंडिताई नहीं। संस्कृत का व्याकरण देखिए, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का दर्शन, संस्कृत में निबद्ध वेद, संस्कृत में निबद्ध उपनिषद, संस्कृत में निबद्ध ब्राह्मणों को देखिए। केवल पंडिताई की भाषा नहीं है, संस्कृत अपने गर्व की भाषा है, संस्कृत एक गौरव है, संस्कृत भारत का गौरव है। तो मैंने गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ से संस्कृत का पठन पाठन अध्ययन किया। उसके बाद जब संगीत की चर्चा आती है तो संगीत की जो मैंने, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तालीम और संस्कृत में कहते हैं शिक्षण, मैंने जो लिया वह दिल्ली घराना से पूजनीय श्री संजय डोराल जी से मैंने उसकी तालीम ली, उसका शिक्षण लिया, जो कि नांगलोई में रहते हैं। और उन्होंने बहुत गुरु परंपरा से मुझे संगीत का शिक्षण दिया, जिसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ठुमरी, ठप्पा, चैती, चैता, घाटो, ये सब उन्होंने सारे प्रकार मुझे सिखाए, जिसमें लोकगीत भी आते हैं, भजन भी आते हैं। सारा शिक्षण उनसे ही मैंने प्राप्त किया। एक मैं आपसे एक प्रार्थना और करूँगा कि एक छोटा सा कोई भजन आप सुनाएं, थोड़ा सा 1 या 2 लाइन तो। जी। मैंने अभी ये तो आपको गीत सुनाया ही है संस्कृत में। अब अभी जो विगत में एक बहुत खुशी का माहौल बना है और चेहरे पर प्रसन्नता का माहौल बना है, जिस दिवस को देखने के लिए हज़ारों लोगों ने, हज़ारों गांव की पीढ़ियों ने अपनी पगड़ियां त्याग दी थी, जूतियां त्याग दी थी, बहुत माताओं बहनों ने अपना अन्न त्याग दिया था। ऐसे दिवस को देखने के लिए वह दिवस अभी 5 अगस्त को बीता है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि निर्माण की जो नींव रखी गई, शिलान्यास हुआ। तो उसमें मैंने हिंदी में भी बनाया था, संस्कृत में भी बनाया था। अब मैंने संस्कृत का सुना दिया है। आइए उसके कुछ पंक्तियाँ मैंने जो बनाई थी उसमें समर्पित मैंने किया था, उसमें मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। अभी एक थोड़ी सी बात कह के फिर सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा था कि अरे यार, पूरा देश एक पुरुष राम के पीछे पड़ा हुआ है ना, उसकी जगह हॉस्पिटल बनवा दो। मैंने कहा कि राम केवल एक पुरुष नहीं है,
राम हमारी आस्था है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी सभ्यता है, राम हमारी परंपरा है, राम हमारे विश्वास है, राम गर्व है हमारे, राम भारत का गौरव है। और यदि गौरव नहीं रहेगा, गर्व नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रहेगी, सभ्यता नहीं रहेगी, तो भाई भारत नहीं रहेगा। तो इसलिए राम केवल पुरुष नहीं है, और इसलिए वहाँ मंदिर बनाना आवश्यक हो जाता है। तो मैंने ये उनके ऊपर पंक्ति लिखी कि राम है विश्वास मेरा, और राम ही है श्वास मेरा, और राम गौरव है धरा का, और राम है आभास मेरा, और राम के इस यज्ञ में कुछ राम को अर्पण करूँ मैं, कि राम के इस यज्ञ में कुछ राम को अर्पण करूँ मैं, कि राममय बस राममय ओ बस राममय जीवन करूँ मैं, कि राममय बस राममय बस राममय जीवन करूँ मैं। और राम है तो इस धरा की सभ्यता जीवित रहेगी, और राम से भारत मुकुट की भव्यता जीवित रहेगी, कि राम के भारत में हर बालक वही लवकुश बनेंगे, कि रावणों की बस्तियों का फिर दहन हनुमत करेंगे, और राम के विश्वास से विश्वास जीवित है धरा का, कि राम के विश्वास से विश्वास जीवित है धरा का, और राम के आघात से रावण प्रकंपित है धरा का, कि राम के अभिषेक का इन नयनों से दर्शन करूं मैं, कि राम के अभिषेक का इन नयनों से दर्शन करूं मैं, कि राममय बस राममय ओ बस राममय जीवन करूं मैं, कि राममय बस राममय बस राममय जीवन करूं मैं।